Hi friends, welcome to my channel मोदी बीकॉम क्लब। ये वीडियो सेकंड पार्ट है लेसन नंबर 2 फाइनेंस फॉर एवरीवन का। तो आइए डिस्कस करते हैं इस कंपनी के इंश्योरेंस कंपनी के। सबसे पहले है कि स्प्रेड रिस्क। आपका रिस्क को स्प्रेड कर देती है, रिस्क बहुत कम हो जाता है। आप रिस्क ट्रांसफ़र कर देते हो कंपनी के ऊपर। अगर आपको कुछ भी हुआ तो कंपनी उसके बदले आपकी फैमिली के आपको पैसा दे देगी, ठीक है। नेक्स्ट, एश्योरेंस। ये एश्योरेंस यानी कि कंपनी एश्योर करती है, आप अगर किसी अपने आप का करवा रहे हो, आप किसी पर्टिकुलर एसेट का करवा रहे हो तो श्योरिटी देती है कि हाँ इसमें अगर नुकसान हुआ तो हम आपको देंगे जो भी डैमेजेस हैं, ठीक है। लीगल परक्विजिट। लीगल परक्विजिट क्या होता है? क्या हुआ है कि एक तरह से लॉ द्वारा ही मैंडेटरी कर रखा है कि आपको इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपने फायर इंश्योरेंस ले रखा है या कोई भी डैमेज का इंश्योरेंस ले रखा है कि अगर आपकी रास्ते में गुड्स आप बेचते हो कोई सामान और जा रहा है, वो बीच में अगर डैमेज हो जाए तो आपको इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा। तो ये एक तरह से लीगल परक्विजिट्स है, मतलब लॉ, ये लीगली हम लोगों को एक तरह से बेनिफिट मिल रखा है, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। आप जो भी प्रीमियम पे कर रहे हो वो एक तरह से आपकी वो इन्वेस्ट हो रहा है पैसा, और वो आपकी कैपिटल उससे जनरेट होती है, इन्वेस्टमेंट कैपिटल जनरेट होते हैं जो कि आप फ्यूचर में यूज़ कर सकते हो उसको। ओके, प्रिंसिपल्स इन इंश्योरेंस सेक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, 5 प्रिंसिपल्स। ओके, फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट। आपको इंश्योर्ड और इंश्योरेंस, इन दोनों के बीच में ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आप इंश्योरेंस करवा रहे हो तो आपको अपनी 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कंपनी को, और कंपनी भी ये मान के चलती है कि हम अगर आपकी कोई रियल में डैमेज हो रही है तो कंपनी भी आपको प्रोवाइड करेगी वो चीज़, उसका मतलब जो भी आपका इंश्योरेंस करोगे। और वो तो ये एक तरह से ट्रस्ट दोनों में होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, यानी कि क्या कि मतलब जो भी चीज़ का आप इंश्योरेंस करवा रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने मेडिकल इंश्योरेंस करवाया है तो मेडिकल इंश्योरेंस में आपको कोई पर्टिकुलर बीमारी के लिए डॉक्टर ने मना किया हुआ कि ये चीज़ नहीं करना, तो आपको वो अवॉइड करना ही पड़ेगा। ये नहीं कि अगर आप इंश्योरेंस करवा लिए तो अब बिल्कुल लापरवाह होकर वो चीज़ कर रहे हो। ओके, तो वो चीज़ आपको उसके मतलब उस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा जो भी डॉक्टर के एडवाइस है, इवन आपने इंश्योरेंस करवा रखा है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कंपनसेशन, यानी कि जो भी आपको लॉस होगा, डैमेज होगा, उसका भरपाई इंश्योरेंस कंपनी देगी, और उतना ही देगी जितना आपका लॉस होगा, इवन आपका इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा क्यों ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपका ₹1,00,000 का इंश्योरेंस है और आपका लॉस 50,000 का हुआ तो कंपनी सिर्फ आपको 50,000 का ही कंपनसेशन देगी। ओके, प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जैसे अगर थर्ड पार्टी के थ्रू कोई आपको डैमेज होती है तो उसमें क्या कंपनी हेल्प करेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे कार एक्सीडेंट हो जाता है इन केस, और कार एक्सीडेंट में आपने इंश्योरेंस ले रखा है, तो क्या करेगी जो इंश्योरेंस कंपनी, वो आपकी हेल्प करेगी। एक तो आपको लॉ सूट फाइल करने में, केस करने में उस पार्टी के ऊपर, और जो भी आपका डैमेज हुआ है और वो प्रोवाइड करवाएगी उस क्लेम के थ्रू। ओके, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन यानी कि जो भी आपको कंट्रीब्यूट कर रहे हो उस पर इंश्योरेंस प्रीमियम वो आपको करना पड़ेगा, और कंपनी जो भी एक्चुअल लॉस होगा उसका भरपाई करेगी। ओके, नेक्स्ट, न्यू गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम्स। न्यू गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम्स क्या होती हैं? ये कुछ स्कीम्स है जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी थी काफ़ी सालों से, ठीक है। एक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके अकॉर्डिंग कि फार्मर्स के लिए थी बेसिकली ये स्कीम, कि अगर आपकी फसल ख़राब हो जाती है, डैमेज हो जाए नेचुरल कैलामिटी की वजह से, तो गवर्नमेंट आपको क्या करेगी, उस पर आपको क्लेम देगी। इंश्योरेंस आपको इंश्योरेंस करवाना होगा और आपको इंश्योरेंस पे क्लेम मिल जाएगा।
ओके नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जन धन योजना, यानी कि हर एक इंडिविजुअल को एक बैंक अकाउंट खुलवाना ज़रूरी है, होना चाहिए। और उसमें क्या आपको फैसिलिटी मिलेगी बैंक के थ्रू, बैंक लोन भी दे सकता है, इंश्योरेंस भी, और पेंशन के लिए भी वो हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये क्या है? एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट, कि मतलब आपका अगर इन केस एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको कुछ उस डैमेज जितना भी होगा उसका आपको बेनिफिट मिलेगा एक सर्टेन अमाउंट तक। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, ये बेसिकली उनके लिए एक तरह से LIC के ऐसे LIC की तरह ही है ये, और ये है कि आपको 60 की उम्र के बाद आपको पेंशन मिलेगी और आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो भी हैं वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। नेक्स्ट, पोस्टल सेक्टर। पोस्टल सेक्टर्स यानी कि पोस्ट ऑफिस, इंडियन पोस्ट या भारतीय डाक। तो हम लोग सब जानते हैं कि हमारे इंडिया में जो इंडियन पोस्ट है वो हमें पोस्ट ऑफिस की सर्विस प्रोवाइड करता है। ये जो पोस्ट ऑफिस की सर्विस है ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों प्रोवाइड करवाता है। जो इंडिया पोस्टल सर्विस सिस्टम है वो वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट है और ये टोटल 1,56,434 लोकेशंस पे अवेलेबल है, यानी इतने पोस्ट ऑफिस है इंडिया और बाहर दोनों मिला के। द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द पोस्ट ऑफिस विल बिकम अ पोस्ट बैंक ऑफ इंडिया। क्या हो, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस ना काफ़ी टाइम से लॉस में चल रहा है काफ़ी, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने डिसाइड करा उसको एक तरह से बैंक बना दिया, लेकिन जो बैंक में सर्विसेज मिलती हैं वही पोस्ट ऑफिस के सर्विसेज अब मिला करेंगी। ओके, इम्पोर्टेंस क्या है? इन्वेस्टमेंट स्कोप। इन्वेस्टमेंट स्कोप में हेल्प करते हैं, जैसे बैंक में प्रोवाइड करते हैं कुछ फैसिलिटी, जैसे डिपॉजिट्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बैंक, वैसे पोस्ट ऑफिस भी करता है। सेफ एंड फिक्स्ड रिटर्न, FD की तरह ही। स्टेबल रिटर्न, एक रिटर्न फिक्स्ड रिटर्न आती रहेगी। फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और नेशनल कनेक्टिविटी, और कनेक्टिविटी ऑब्वियसली कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे कुछ भी पोस्ट कर सकते हो, लेटर किसी भी टाइप का। ओके, और इवन कुरियर ऑल्सो। ओके, अब डिफरेंस पड़ता है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक और इंडियन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? टाइप ऑफ अकाउंट सबसे पहले तो IPBB, रेगुलर, डिजिटल और बेसिक, ये टाइप के अकाउंट प्रोवाइड करता है। और दूसरा पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट क्या प्रोवाइड करता है? वो ऑफर करता है बैंकिंग एंड रिमिटेंस सर्विस लाइक एनी अदर बैंक, जैसे नॉर्मल बैंक देता है वैसे सारे बैंकिंग सर्विसेज देता है। ओके, इसमें जो डिपॉजिट है वो मिनिमम 0 बैलेंस सेविंग अकाउंट होना चाहिए, मिनिमम 0 रख सकते हैं, बट उसमें मिनिमम आपके 20 रुपये होने चाहिए सेविंग अकाउंट में। ओके, नेक्स्ट, अकाउंट मिनिमम बैलेंस। इसमें कोई मिनिमम बैलेंस नहीं है और इसमें आपको मंथली हर महीने 50 रुपये कम से कम मिनिमम बैलेंस होना चाहिए सेविंग अकाउंट में। ओके, मैक्सिमम बैलेंस कितना होना चाहिए? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में आपको 1 लाख होना चाहिए और उसमें कोई नॉन लिमिट है, बैंक मैक्सिमम के कोई लिमिट नहीं है। डोर स्टेप बैंकिंग, इसमें प्रोवाइड करते हैं, आपके घर पे आ सकते हैं बैंक सर्विस के लिए अगर आप चाहिए हो, और उस वाले में आपको सिर्फ वहीं जाना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस से जाना पड़ेगा सर्विसेज के लिए। नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ 3 फाइनेंशियल सेक्टर। अब हम तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करते हैं, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी और पोस्ट ऑफिस। तो डेफिनेशन बैंक्स की क्या है कि बैंक्स प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विस लाइक विड्रॉल, डिपॉजिट, मॉर्गेज, वेरियस टाइप ऑफ लोन, रिटेल, कमर्शियल, तो ये सारी फर्स्ट सर्विसेज बैंक देते हैं। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? इंश्योरेंस कंपनी एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है 2 पार्टी के बीच में, इंडिविजुअल और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। और इसमें क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है डैमेज एश्योरेंस प्रोवाइड करती है कि अगर तुम्हारा कुछ भी डैमेज हुआ तो हम तुम्हें उसके क्लेम देंगे। पोस्ट ऑफिस में क्या है कि ये क्या है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों जगह पोस्टल सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है?
बैंक का ऑब्जेक्टिव है कि करेक्शन ऑफ डिपॉजिट्स, यानी कि सारे के सारे डिपॉजिट्स बैंक में आके लॉक करे, उसका यूटिलाइज हो सके। इंश्योरेंस कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि मिनिमाइजेशन लॉस ऑफ अराइजिंग फ्रॉम फ्यूचर, कि फ्यूचर में आने वाली रिस्क को मिनिमाइज कर दे। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव है पोस्ट ऑफिस का कि डिलीवरिंग मेल, पोस्ट एंड फाइनेंशियल सर्विस, ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड करें, फाइनेंशियल सर्विस भी दें और मेल भी प्रोवाइड करें, मतलब पोस्ट डिलीवर में भी हेल्प करें। रिटर्न बैंक्स में क्या होता है, हाई फ्रॉम लेंडर्स, लो फ्रॉम डिपॉजिटर, यानी कि लेंडर्स यानी कि जो लोन ले रहा है उसको हाई रिटर्न बैंक चार्ज करता है, और जो डिपॉजिट जो पैसे जमा करा है उसको थोड़ा सा कम रिटर्न देता है। एफडी पे मान लो कम है और लोन पे आपको रिटर्न ज़्यादा देनी पड़ेगी और एफडी पे कम मिलेगी। इंश्योरेंस कंपनी में क्या होता है, गारंटी रिटर्न टू द पॉलिसी ऑफर, इसमें क्या होता है पहले से ही फिक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, पहले से फिक्स है कि अगर आपका इंश्योरेंस में ये हुआ तो आपको इतने का क्लेम मिल जाएगा। ओके। पोस्ट ऑफिस, इसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है, इसमें कोई ना हाई ना ज़्यादा, नॉर्मल एक फिक्स कर रखा है, इतना ही मिलेगा इसमें रिटर्न। टेन्योर, अच्छा एस टी यानी शॉर्ट टर्म, लेस देन 1 ईयर, अगर शॉर्ट टर्म है तो मैं एक साल से कम के लिए, और लॉन्ग टर्म है तो 1 साल से ज़्यादा, इतना मैक्सिमम पीरियड हो सकता है। ठीक है, और इंश्योरेंस कंपनी में क्या है, LIC का 99 ईयर्स है। ठीक है, अदर मेचोरिटी और इवेंट अकर, और बाकी इंश्योरेंस का क्या है कि मेचोरिटी यानी कि जब वो चीज़ पूरी हो जाए, यानी कि आपने डिसाइड करा था कि मैं इंश्योरेंस ले रहा हूँ 10 साल का, तो मेचोरिटी हो गई 10 साल, तो यानी कि वो 10 साल बाद ख़त्म हो जाएगा। और द इवेंट अकर, यानी कि आपने बोलता है कि या तो 10 साल का इंश्योरेंस ले रहा हूँ मैं इस चीज़ का, मेडिकल इंश्योरेंस, ठीक है, और 10 साल से अगर पहले मुझे मान लो हॉस्पिटल जाना पड़े या कोई भी हो जाए, कुछ ऐसा इवेंट हो जाए, तो वो हो गया इवेंट। तो यानी कि जो भी मेचोरिटी और इवेंट अकर जो भी हुआ पहले, तो ये इसका पीरियड होता है। ओके। पोस्ट ऑफिस, इसमें क्या होता है, एफडी के लिए तो 7 दिन से लेके 10 साल तक का ये टाइम, यानी मैक्सिमम 10 साल और मिनिमम 7 डेज। ओके। इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हो, मिनिमम आप 1000 रुपये इसमें जमा करवा सकते हो बैंक में, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, और इसमें क्या है, इंश्योरेंस कंपनी में प्रीमियम वेरी करता है, हर इंश्योरेंस का प्रीमियम अलग है, तो डिपेंड करता है आप इंश्योरेंस के हिसाब से। ओके। पोस्ट ऑफिस में क्या है, मिनिमम 10, इसमें भी 1000 रुपये मिनिमम है और मैक्सिमम नो लिमिट। ओके। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ मोबाइल ऐप्स एंड मोबाइल ऐप। सबसे पहले हम मोबाइल ऐप जानते हैं, मोबाइल ऐप्स क्या होता है। तो आप राइट साइड में देखोगे, अब मोबाइल ऐप्स की डेफिनेशन दे रखी है, यानी कि एक तरह से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप्ड जो कि स्पेसिफिकली होता है स्मॉल और वायरलेस कंप्यूटिंग डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल मोबाइल, ठीक है, टैबलेट, मोबाइल, इनके लिए एक तरह से सॉफ्टवेयर होता है जो कि आप मोबाइल और टैब से यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल बेसिकली उसको मोबाइल ऐप कहते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन। ओके। इसके इंपॉर्टेंस क्या होता है, फास्ट सर्विस होता है, इंटरनेट के वजह आपका इंटरनेट के कनेक्ट करके आपको फास्ट सर्विस मिल जाती है इसको। ठीक है, ट्रस्ट वर्दी होता है, क्योंकि अब क्या हो गया कि काफ़ी सारे इस पर वो रिस्ट्रिक्शन है, काफ़ी सारा इस पर ट्रांजेक्शन होती है, तो उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना रखा है नेटवर्क को। ठीक है, एट ऑल आवर्स, यानी कि आपको अब बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, फिजिकली आपको बैंक जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप घर पे बैठे बैठे इवन रात को दिन में कभी भी फैसिलिटीज़ जो भी प्रोवाइड कर रहा है मोबाइल एप्लीकेशन, वो आप उसका फ़ायदा ले सकते हो। शेड्यूलिंग, इंटेलिजेंट मोबाइल एप्लीकेशन एनेबल यूज़र टू हैंडल फाइनेंस, इंश्योरेंस, पोस्टल सर्विस थ्रू द ट्रांसपेरेंट ट्रांजेक्शन। तो क्या करता है, ये काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड में हेल्प करता है। ओके। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो तीनों सेक्टर्स में दे रहे हैं, तो क्या क्या है। पहले है मोबाइल एप्लीकेशन फॉर बैंकिंग सेक्टर। इसमें क्या होता है, आप बैलेंस चेक कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो फंड, यानी कि एक जगह से दूसरे को, आप बिल
पे कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया मोबाइल ऐप के थ्रू। और ऑर्डर चेकबुक, अब घर पे बैठे बैठे मोबाइल की वजह, मोबाइल एप्लीकेशन की वजह से आप चेकबुक ऑर्डर कर सकते हो, इवन आपको चाहिए। भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी कि भीम इज़ अ एप्लीकेशन दैट यूज द unified payment interface to make it easy and quick to send the receive money UPI। तो भारत भीम एक एप्लीकेशन प्रोवाइड करी है जिससे क्विक, जल्दी से जल्दी आप एक पर्सन से दूसरा पर्सन कितने रुपए भी ट्रांसफ़र कर सकता है। ओके, मोबाइल ऐप फॉर इंश्योरेंस सेक्टर। नेक्स्ट, अब इसमें क्या है कि ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आई सर्व फीचर ऑन व्हाट्सअप। आई सर्व फीचर प्रोवाइड करता है व्हाट्सअप पे। इसमें आप क्या कहते हैं, व्हाट्सअप के थ्रू ही आप सारी की सारी जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो ले सकते हो। स्मार्ट डॉक्यूमेंट अपलोड, यानी कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो व्हाट्सएप पे सिर्फ अपलोड कर दो और वो चला जाएगा। आई वर्क सेफ ऐप फॉर ऑफिस, इंस्टेंट कॉल पैच फॉर अ टेलीमेडिकल। इसमें एक और फैसिलिटी है आई वर्क सेफ ऐप, यानी कि आपको कहीं भी बैठे हो वहीं, मतलब ऑफिस में बैठ के आप यूज़ करते हो, घर पे ऑफिस में बैठ के आपको यानी कि फिज़िकली जाना नहीं पड़ेगा पोस्ट ऑफिस, ठीक है। और एक इंस्टेंट कॉल पैच फॉर टेली मेडिकल, और कॉल पे भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉल करके भी आप ले सकते हो। ओके, मोबाइल एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस सेक्टर में कैसे हेल्प करता है। ई मनी ऑर्डर रजिस्टर्ड आइटम पार्सल्स, तो ये क्या करता है, आप अपनी घर पे बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। और घर पे बैठे जैसे एफडी करवाते हो तो यहाँ पे भी आप फैसिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। और भी जो भी फैसिलिटीज़ हैं पोस्ट ऑफिस की वो मोबाइल ऐप के थ्रू आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हैव अ नाइस डे।